हेलो डियर लर्नर, मैं ईश्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल किंगडम। ओके, हम लोग एनिमल किंगडम को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये चैप्टर 4 है, क्लास 11th एनसीईआरटी का। तो इसके एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखते हुए चलते हैं। उसके जैसे एनिमल किंगडम में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, उसमें पहला है प्रोटोजोन्स को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। पोरीफेरा को कवर करेंगे, सिलेंट्रेटस को कवर करेंगे, निडेरिया को थाइला को कवर करेंगे, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलिड्स, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारी चीजें हम लेकर चलेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है, सिमेट्री इनकी कैसी है। ओके, बॉडी कैविटी यानी इसके सीलोमिक एक्टिविटी कैसी होती है, ब्लड इसमें कैसे पाया जाता है, किसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ये सब देखते हुए चलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी सारे ही सिस्टम कवर करेंगे जितने भी एनिमल सिस्टम होते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जितने टाइप के सिस्टम होते हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे स्क्रेटिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम लोग कवर करें। इंडोक्राइन सिस्टम भी कवर करेंगे, रीनल सिस्टम हो गया, स्किन के टाइप कैसी होती है टाइप्स। ओके, मसल सिस्टम भी कवर करेंगे, नर्वस सिस्टम भी होगा। इस बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी और सेंसरी रिसेप्टर्स भी और स्केलेटन सिस्टम भी कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इनको ध्यान से देख लीजिए, बेचारे पढ़ रहे हैं। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके थोड़े बहुत कि ये कब से स्टार्ट हुआ, इसका एरा क्या होता है। ओके, तो ये सेवन, इसमें जो जो एनिमल किंगडम होता है, इसमें जो एनिमल्स की संख्या है वो 7.77 मिलियंस के करीब है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल्स में। और आर्थ्रोपोडा इसका सबसे बड़ा क्लास होता है, फाइला होता है। ओके, दो द एनिमल आर मेटाजोआ, जो जो मेटाजोआ एनिमल्स होते हैं लाइक द प्लांट्स, बट एनिमल्स आर डिफर फ्रॉम द प्लांट। लेकिन एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स से डिफर होते हैं इन नंबर्स में। और इसके बाद इनमें जो प्लास्टिड होता है, जिसे क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है, और वैक्यूल्स जो होता है लार्ज साइज का वो एब्सेंट होता है। इसमें स्मॉल साइज का वैक्यूल्स पाया जाता है किसी किसी एनिमल सेल्स में। एनिमल हैविंग द सेंट्रोसोम इन दियर सेल्स, एनिमल अपने सेल्स में क्या रखते हैं, सेंट्रोसोम रखते हैं। सेंट्रोसोम एक छोटी सी संरचना होती है, आप जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ओके, सेंट्रोसोम का। एनिमल मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, या एनिमल्स पे या पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक बोला जाता है। मोस्ट आर हेलोजोइक एंड इन दियर न्यूट्रिशन, बहुत सारे जो होते हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। एनिमल पासिस तो सर्टेन लार्वे, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारे लार्वल स्टेज में पास होकर फिर उनका डेवलपमेंट होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ लिविंग एनिमल्स डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, उनके लिविंग मोड पर कैसे वो रहते हैं उनके आधार पर एनिमल को डिवाइड किया गया है कुछ भागों में। पहला है सॉलिटरी, ग्रीगारियस और कॉलोनियल। ओके, सोलिटरी एनिमल मतलब एकाकी एनिमल, जैसे टैपवॉर्म हुआ, ये एकाकी एनिमल होता है। टैपवॉर्म कहाँ पाया जाता है, ये एक प्लैटीहेलमिन्थीज का एनिमल है। ये क्या करता है, ये एक पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। ओके, इसे टैपवॉर्म कहते हैं। इसके बाद हो गए ग्रेगेरियस एनिमल। इन ये जो होते हैं ऑब्लिगेट होते हैं और इंट्रैक्शन बना के रखते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे लोकस्ट हुआ। ओके, इसके बाद हो कॉलोनियल। कॉलोनियल एनिमल वो होते हैं जो सोशल लाइफ शो करते हैं, जैसे कि हमारा हुआ हनी भी हुआ, वैस्प हुआ, टर्माइट्स हुआ, ये सोशल लाइफ शो करते हैं क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। ओके, इसके जनरल फीचर लिखते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब हम देख सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होता है। दे आर डिपेंड टू द अदर एनिमल्स आर फूड्स। दे हैव मसल सेल्स ड्यू टू, इनमें मसल सेल पाई जाती है ताकि ये
इनकी जो बॉडी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके प्रॉपरली। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली होता है। कुछ एनिमल्स में, कुछ लोअर फॉर्म में एनिमल में, जैसे कि बहुत सारे लोअर जैसे पोरीफेरा हो गया, इनमें कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑक्टोपस बेचारा खेल रहा है अकेले ही, इसे जरूरत ही नहीं किसी के साथ खेलने की। डिफरेंट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ये डिफरेंट मोड ऑफ इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। और पहला है, किस किस मोड को हम लोग कवर करेंगे। पहला है उसके हैबिटेट बेस पे, उसके स्थान और उसके रहने की जगह पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके आधार पर हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। उनके बॉडी प्लान के आधार पर, उनकी बॉडी सिमेट्री के आधार पर, कैसी उनकी बॉडी की सम्मिति है। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, उनके सीलोमिक स्ट्रक्चर के आधार पर एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है। और उनकी जर्म लेयर के आधार पर उनको डिवाइड कैसे किया गया है। और बॉडी टेम्परेचर के आधार पर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। कुछ होम्योथर्मिक होते हैं, कुछ पोइक्लियोथर्मिक होते हैं। तो उसी के आधार पर हम बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल को डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट सबसे पहले कवर करेंगे, इसके बाद अदर्स हम कवर करते हुए चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। उनके हैबिटेट के आधार पर एनिमल कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्वाटिक एनिमल, दूसरा है टेरेस्ट्रियल एनिमल। और एक्वाटिक एनिमल तो दो तरीके के होते हैं, कि मेराइन एनिमल, एक फ्रेश वाटर एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो होते हैं फोसोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल, सक्टोरियल एनिमल, सॉरी स्कैंटोरियल एनिमल एंड एरियल एंड सरकोरियल एनिमल। ये 5 तरीके के एनिमल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं। ओके, फोसोरियल एनिमल वो होते हैं जो जीवाश्मिक एनिमल होते हैं। ओके, जीवाश्मिक एक्टिविटी शो करते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, वृक्ष की चोटी पर रहते हैं। ओके, वृक्षारोही जिसे कहते हैं। ओके, तीसरा है हमारा स्कैंसोरियल एनिमल। स्कैंसोरियल एनिमल वो होते हैं जो पेड़ पर चढ़ते भी हैं, पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें स्कैंटोरियल एनिमल, जैसे टाइगर हुआ, कैट हुई, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसके बाद आ जाते हैं एरियल एनिमल, जो हवा में रहते हैं, वायवीय एनिमल होते हैं, उन्हें एरियल एनिमल कहते हैं। इसके बाद सक्सोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, उन्हें सक्सोरियल एनिमल कहते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया। तो सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स को कवर करते हैं। दोज एनिमल which are found in water, उन्हें एक्वाटिक एनिमल कहते हैं, जैसे मैराइन और फ्रेश वाटर, ये मैंने पहले ही कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं मैराइन वाटर पे। दोज एनिमल्स which are found in the sea are marine water or saline water is known as marine animals। इनके एग्जाम्पल है ऑल इकाइनोडर्म्स। जितने भी इकाइनोडर्मेटा क्लास फाइला है, उसके जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे मेराइन्स होते हैं। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस, जो कार्टिलेज जिसमें जिन फिशेस में पाया जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस उन्हें कहते हैं जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वो उन फिशेस को, वो फिशेस भी मेराइन वाटर होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पंजेस, कुछ स्पंजेस भी मेराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। ओके, सिलेंट्रेट, कुछ सिलेंट्रेट भी मेराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। जैसे कि कुछ इकाइनोडर्म देखते हैं, जैसे स्टारफिश हो गया, सी ककम्बर हो गया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इकाइनोडर्म्स हैं। इस सी स्टार में, क्योंकि इसे सी स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 स्टार की तरह स्ट्रक्चर होता है। कुकुम्बर ये खीरे की तरह संरचना बनाता है। अर्चिन देख गोला होता है, अर्चिन टाइप में बनाता है। ब्रिटल स्टार देख सकते हैं ऐसे ही बनता रहता है। तो इसमें सी एनिमल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे पेगमिन हुआ, ये भी मेराइन वाटर में पाया जाता है। पफिन अटलांटिक हुआ, ये भी मेराइन वाटर। अर्चिन हुआ, अभी मैंने बताया कि ये मेराइन वाटर में सर्वाइव करता हुआ। हमसी हो गया, सील हो गया, ये भी मेराइन वाटर में सर्वाइव करती है। जेली फिश हो गया, वो भी कौन सी, लायंस मैन। ओके, ये जेली फिश जो होती है ये मेराइन वाटर में सर्वाइव करती है। सी हॉर्स, ये तो मेराइन वाटर में सर्वाइव ही करता है। स्टोर फिशेस, जितने भी स्टार फिशेज होते हैं ये सारे कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इकाइनोडर्म्स के जितने भी मेंबर होते हैं, पहले ही बता चुकी है कि वो मेराइन वाटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्राउन ऑफ द थॉर्न्स
स्टारफिश ये भी मेराइन वाटर में ही, कुछ जो ग्रीन टर्टल होता है, सारे टर्टल नहीं, जो ग्रीन टर्टल होता है वो मेराइन वाटर में रहता है। अमेरिकन ऑस्टर ये भी मेराइन वाटर में सर्वाइव करती है। सी वाटर ये भी मेराइन वाटर में सर्वाइव करता है, जिसे गाय कहते हैं। ओके, समुद्री गाय। ओके, जियांट मैंटा रे इसे भी, ये भी मेराइन वाटर होता है। व्हेल्स, ब्लू व्हेल्स पाई जाती है। लॉयन फिशेज होती हैं, ब्लू टैंगा होती है, व्हेल शार्क भी मेराइन होती है। कुछ डॉल्फिन, डॉल्फिन मोस्टली जो होती है फ्रेश वाटर होती है, लेकिन कुछ डॉल्फिन में जैसे कॉमन बेटल नोज डॉल्फिन जो होती है ये मैराइन वाटर में सर्वाइव करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डॉल्फिन होती हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती हैं। ओके, हम्पबैक व्हेल्स ये मैराइन वाटर होती है। बेगुगा व्हेल्स, ग्रीन व्हाइट शार्क, इसके बाद गोल्डविन शार्क। ओके, गोबलिन शार्क ये भी मैराइन वाटर में सर्वाइव करती है। और का ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मेराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। स्पंजेस में देख लेते हैं, जैसे ट्यूब स्पंज हुआ ये भी मेराइन वाटर में रहता है। ब्रेड क्रम स्पंज हुआ ये भी मेराइन वाटर में रहता है। केव स्पंज, रॉक स्पंज, जियांट बैरल ये सबसे बड़ा स्पंज होता है। जियांट बैरल अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ा स्पंज कौन सा होता है तो वो होता है जियांट बैरल। ओके, स्पंज, बाथिंग स्पंज, बाथिंग स्पंज को का ही साइंटिफिक नेम होता है यूस्पोंजिया। ओके, ये नहाने में यूज होता है। बड़े बड़े शहरों में जो बहुत रईस आदमी होते हैं ये बाथिंग में यूज करते हैं, नहाने में। और इसमें बीनस फ्लावर इसे कहते हैं, यूप्लेक्टेला कहते हैं। जब शादियों में, जापान में जब शादियां होती हैं वहां पे एक प्रतीक के रूप में यूस्पोंजिया दिया जाता है। ये इसमें एक तरीके का दो श्रैम्प होते हैं जो कि पूरी जिंदगी इसी यूस्पोंजिया में अपना, सॉरी, यूप्लेक्टेला में गुजार देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये प्लेक्ट्रला होता है यहाँ पे इसे ना भोजन की कमी होती है ना तो पानी की कमी होती है। ये दोनों साथ में रहते हुए लव का प्रतीक होता है जिसे कहते हैं, इसीलिए इसे दिया जाता है शादियों में जापान में। ये एडेम्सिया है। ओके, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एडेंसिया, एडेंसिया को कॉमन नेम कहते हैं सी एनिमोन। ओके, सी एनिमोन कहते हैं। बहुत सारे हाइड्रा नहीं, मोस्ट हाइड्रा जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ हाइड्रा ऐसे होते हैं जो कि मेराइन वाटर होते हैं। ओके, ऑरिलिया, ऑरिलिया को कहते हैं मून जेली, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है इसलिए मून जेली कहते हैं। ओबिलिया इसे कहते हैं सीफर, ये फर लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। देख सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर में, फिगर में, कि कैसे फर लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसी कारण से सिफर कहते हैं। अब फ्रेश वाटर पे आ जाते हैं। फ्रेश वाटर, दोज एनिमल व्हिच आर फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम आर नोन एज फ्रेश वाटर एनिमल। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रॉन हो गया, टर्टल हो गया, फिशेस हो गई, ये सारे जो होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं। कुछ फिशेस, सारी फिशेस नहीं, कार्टिलेजिनस फिशेस तो सारी मेराइन वाटर में होती हैं। ओके, जैसे अमीबा के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका 20 माइक्रोन का स्ट्रक्चर है। ये अमीबा जो होता है अपना स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करता रहता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही अपने स्ट्रक्चर को मैनेज कर लेता है, घटता बढ़ता रहता है टाइम के अनुसार। ये आप देख सकते हैं प्रॉन। आप लोग बहुत सारी मूवियाँ देखे हैं, कोरियन मूवी, चाइनीज मूवी, उसमें प्रॉन जो होता है ना बहुत डिलीशियस डिश मानी जाती है, इसको खाया जाता है कोरिया साइड में, चाइना साइड में बहुत ही ज्यादा फेमस डिश इससे होती है। ये आप लोग देख सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के सारे स्ट्रक्चर हैं सीलिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, रेडियल कैनाल्स, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, ये सारे हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं उसे अच्छे से। ओके, तो फ्रेश वाटर वाटर एनिमल्स देख सकते हैं। रे फिशेस जो होती है वो फ्रेश वाटर होती हैं। कैटफिश जो होती है इसकी मुच्छें पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं कैटफिश की, ये भी फ्रेश वाटर होती है। गुप्पी, गुप्पी लोग अपने घर में रखते हैं क्योंकि ये जो होती है ये छोटे छोटे मच्छरों को खाने का काम करती है, इसीलिए इसे गुप्पी कहते हैं। ये मच्छरों को खा जाती है और सजावटी के तो सजावटी फिश के रूप में यूज होता है, ये एक्वेरियम में रखी जाती है। डिस्कस। ओके, इसके बाद पिन्हा, पिन्हा जिसे बोलते हैं, एक्सोलॉटिल लार्वा भी फ्रेश वाटर होता है, लेकिन जब ये डेवलप कर जाता है यंग वंस में तो ये माइग्रेट कर जाता है मेराइन में। ओके, टेटा, ईल, ओके, पाइक,
श्रिम्प और जेब्रा फिशेज, ये सारी फिशेज जो होती है फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स में और देख लेते हैं, जैसे एंजल फिश, बहुत ही ये ब्यूटीफुल फिश होती है, बहुत सुंदर होती है देखने में, इसीलिए इसे एंजल फिश कहते हैं। कैट फिश में जैसे मांगुर आपको दिखने, इसमें हिंदी में बोलते हैं मांगुर हम लोग साइड में, मुख्छे होती हैं इसमें। टूना फिश बहुत ही महंगी होती है, सबसे महंगी फिश होती है ये टूना फिश, बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। इसका एक हेड 1.5 परहैप्स मिलियंस में जाता है, बहुत महंगा होता है मुझे। कोड फिश, सी हॉर्स, ईल, ईल तो माइग्रेटरी फिशेज में भी आती है। व्हेल्स, ऑक्टोपस, शार्क्स, डॉल्फिन, डॉल्फिन मोस्टली, मोस्ट ऑफ द डॉल्फिन आर लिव इन द फ्रेश वाटर। सी टर्टल, जेली फिश, बहुत सारी जेली फिश भी फ्रेश वाटर में रहती हैं। सील, स्टारफिश, गॉबस्टर, क्रोकोडाइल्स, ऑयस्टर्स, क्रैब एंड पैराडिसेस, सी लॉयंस, ये सारी कुछ होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में सरवाइव करती हैं। ओके, कल हम लोग मिलते हैं, मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन पार्ट को कवर करेंगे, तब फाइलम पे आएंगे, ताकि आप लोगों का जो बेस है अच्छे से मजबूत हो जाए। ओके, तब मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।